बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आप खैर खरीद से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। क्या सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े बैन होने की सूरत में कोई भी कंपनी आपको वीज़ा निकलवा कर दे सकती है? क्या सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से जो 11 कैटेगरी के हाई कैटेगरी के वीज़े ओपन किए गए हैं वो इस वक्त लग रहे हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आप दोस्त अहबाब मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। मेरी बात को आप तमाम दोस्त अहबाब ने मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करना है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप 20 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो देखेंगे, 1 मिनट की वीडियो देखेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल करेंगे, तो जो कमेंट सेक्शन में आपका सवाल है उसका जवाब मैं बेहतर तरीके से नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर मैं जो बात करूँगा, जो आपके सवालात हैं उनके जवाब दूँगा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझा के तफसील के साथ दूँगा, और इस तरीके से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। 11 कैटेगरी के वीज़े सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से ओपन किए गए हाई कैटेगरी के वीज़े हैं। इनकी तफसीलात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप इनकी तफसीलात के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बायो में मुकम्मल एक लिस्ट लगा दूंगा कि कौन कौन से वीज़े ओपन हैं इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से 11 कैटेगरी, जो 11 कैटेगरी के वीज़े ओपन हुए हैं। नंबर 2 पर, क्या वीज़े बैन होने की सूरत में सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से कोई भी कंपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वीज़ा निकलवा कर दे सकती है? जी हाँ, इसके मतलब भी आपको मुकम्मल तफसीलात से मैं आगाह करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ क्लिप दिखाता हूँ। पाकिस्तान एम्बेसी मस्कत ओमान में जो है, वहाँ के जो नायब सफ़ीर हैं उनकी ज़बानी हैं। ये आप क्लिप देख लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह अगली बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनियाँ हैं जो वीज़े बैन होने की सूरत में भी आपके वीज़े निकलवा सकती हैं और किस बेस के ऊपर ये वीज़े निकलती हैं, किस तरीके से ये वीज़े निकलते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। शर्त यह है कि आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार भी ज़रूर कीजिए। तो पाकिस्तान एम्बेसी के जो नायब सफ़ीर हैं उनका बयान सुनते हैं, छोटा सा क्लिप, उसके बाद अगली बात करते हैं। कुछ जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस हुई हैं और वो बिल्कुल ठीक है, मेरे ही ऑफिस से वो टेस्ट होके गई हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हाफिज़ अब्दुल मन्नान बेग, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, पाकिस्तान एम्बेसी से आपकी खिदमत में आज की ई कचहरी के लिए हाजिर हूँ। जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर जितने भी वीज़ाज़ और जितने भी वहाँ पे आपको जॉब वैकेंसीज जो होती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी जो है वो नॉलेज के लिए अर्ज़ है कि कुछ वीज़ाज़ हैं, वर्क वीज़ाज़, जो कि पाकिस्तानियों को इस जो बैन का टाइम है, बैन का पीरियड, उसमें भी दिए जा रहे हैं और वो ब्लू कॉलर वीज़ाज़ ही हैं। उसमें जो हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं वो भी आते हैं, उसमें लेबर भी आती है। लेकिन ये वीज़ाज़ बहुत बड़ी कंपनीज़ के हैं। रिसेंटली जो कुछ वीज़ाज़ इशू हुए वो डेस्कॉन को हुए, गल्फार इंजीनियरिंग को हुए और ये शायद कोई ओमान इंजीनियरिंग के भी थे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो चूँकि उनकी रेपुटेशन बहुत जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो उनको स्पेशल केसेस में वीज़ा दिए जाते हैं कि स्पेशल केसेस में जहाँ पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको अगर स्पेशल नीड होगी, उन लोगों की जो कहीं और से नहीं मिल सकते, पाकिस्तान से ही मिलते हैं, तो वो उनको रिलैक्स करेंगे। और ये जो जॉब्स आप देख रहे होंगे ब्यूरो की वेबसाइट पर, ये वही जॉब्स होंगी। तो मेरे ऑफिस से पिछले दिनों में अटेस्टेशन हुई हैं कुछ जॉब्स की, तकरीबन कोई 300 के करीब। आज ही मतलब आज मॉर्निंग में एक टीचर के वीज़ा के हवाले से मुझे कॉल आई और ये बुरेमी स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने कॉल की अजहर साहब ने और उन्होंने वीज़ा निकलवाया। टीचर हैं वो पाकिस्तान से, वो वीज़ा उनको मिला भी है और वो प्रोटेक्ट भी हो चुका है और वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में तशरीफ़ ले आएंगे। इस तरह के और भी केसेस हैं जो कि हमें पाकिस्तान से कंफर्मेशन के लिए भेजे जाते हैं। तो ये आपने एक क्लिप देखा है, कॉपीराइट आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस चेंज कर दूं और थोड़ा सा इसको ब्लरी कर दूं, थोड़ा सा इसको मैं चेंजिंग करने की कोशिश करूंगा। जो वीज़े जारी हो रहे हैं पाकिस्तान को, 11 कैटेगरी के वीज़े जारी हो रहे हैं, उसमें भी सख्त तरीन कवानीन हैं, सख्त तरीन रूल्स एंड रेगुलेशन है।
अगर आप उन कवानीन को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट हैं, तो इन 11 कैटेगरी में जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% वीज़ा निकलेगा। ये आपका महबूब भाई दावे के साथ आपको बता रहा है। नंबर 2, अब जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए गए हैं, डेक्सॉन यानी कि जैसे सलाला में ओक्यू मेथनॉल है, ओक्यू एलपीजी है, और इसी तरह ये डेक्सॉन कंपनी के साथ कोलैब करके चलते हैं, यानी कि इनके आपस में पार्टनरशिप कह लें, आपस में ये बिज़नेस पार्टनर हैं। डेक्सॉन भी और ओक्यू वगैरह ये सब कुछ एक ही कंपनी है। ये सोहार में इसका नाम डेक्सॉन ओक्यू है, सलाला में इसका नाम ओक्यू बेस है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं कंपनियों के। ओमान इंजीनियरिंग ओमान की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अगर मैं कैटेगरीज गिनवाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो कम से कम 30 मिनट की हो जाएगी। इतनी कैटेगरीज के वीज़े हैं ओमान इंजीनियरिंग कंपनी के। और इसी तरह अगर हम बात करें अल गफ़ार कंपनी की, ये अल गफ़ार कंपनी के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में असगर जोया साहब के सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि अल गफ़ार कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है और इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नंबर 1 कंपनी है। अब आपका वीज़ा बैन होने की सूरत में वीज़ा कंपनी निकलवा सकती है या नहीं निकलवा सकती? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ओमान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वीज़े बैन कर दिए जाते हैं, इंडिया के लिए कर दिए जाते हैं, श्रीलंका नेपाल के लिए कर दिए जाते हैं, और कंपनी को उस मुल्क का वर्कर चाहिए। उस वर्कर के बगैर उसका गुजारा नहीं है, उसको लॉस हो रहा है, वो घाटे में कंपनी जा रही है, उसका काम नहीं चल रहा, तो वो स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ ओमान से, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद फिर लेबर मिनिस्ट्री से वर्क परमिट मिलेगा। फिर उस वर्क परमिट के ऊपर स्पेशल रिक्वेस्ट की जाएगी रॉयल ओमान पुलिस को। रॉयल ओमान पुलिस उस वर्क परमिट को एक्सेप्ट करेगी और वीज़ा जारी कर देगी। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई? लेकिन वीज़ा मिलेगा किन को? आप कहेंगे कि मुझ जैसे बंदे को जो किसी काम को जानता नहीं है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, मुझे ये वीज़ा मिल जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अनस्किल्ड वर्कर को वीज़ा मिल जाए। ये उन लोगों के लिए वीज़ा होता है, स्पेशल रिक्वेस्ट कंपनियां उन लोगों के लिए डालती हैं जो लोग किसी न किसी काम में महारत रखते हैं, उन्होंने किसी न किसी काम का एक्सपीरियंस हासिल किया होता है। और इसमें एक और शर्त भी है। कौन सी शर्त है? कि इसमें आपका एक्सपीरियंस लेटर लाजमी साथ चलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा तो ये वीज़ा आपको मिनटों सेकंडों में जारी कर दिया जाएगा। दिनों घंटों की बात नहीं है, मिनटों सेकंडों की बात कर रहा हूँ। मिनटों सेकंडों में आपको ये वीज़ा जारी कर दिया जाएगा, जिस भी कैटेगरी का आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। नंबर 2, आप किसी और कंट्री में काम करके हैं, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड अच्छा है। नंबर 3, आपके पास जिस काम के लिए आप वीज़ा अप्लाई करें हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, चाहे वो 1 साल पुराना है, 1 साल 6 माह पुराना है, 2 साल पुराना है, एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है। और उसके ऊपर जो आपको मार्क दिए गए हैं, वो मार्क जो हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से करने वाले हैं, जानने वाले हैं, लगन के साथ काम करते हैं, ज़िम्मेदारी आप उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, तो ये वीज़े आपको जारी कर दिए जाते हैं। बात करते हैं कि ओमान नेशनल के जो लोग हैं वो किसी के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों वर्कर काम कर रहे होते हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों वर्कर काम कर रहे होते हैं, और वो कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ ओमान के रूल्स एंड रेगुलेशन पर चल रही होती हैं। उनके टैक्स ये वो जो भी मामलात होते हैं वो मुकम्मल अहसन तरीके से वो तय कर रही होती हैं, मुकम्मल अहसन तरीके से मुकम्मल तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होते हैं। टैक्सेस वक्त पर पे होते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से जो बताया गया है कि ओमानाइजेशन टारगेट को पूरा करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 वर्कर है तो 100 वर्कर के ऊपर 10 ओमानियों को अलाउ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से। तो 100 वर्कर के ऊपर 10 ओमानी रखे हुए हैं। अगर 200 वर्कर हैं तो 20 ओमानी हैं उनमें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि जिन कंपनियों ने सल्तनत ऑफ ओमान के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया हुआ है, उन रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रही हैं, उनके लिए वीज़ा बैन होने की सूरत में भी वीज़ा निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कभी भी मना नहीं करेगी। वो एक आसन कंपनी है, रेपुटेशन वाली कंपनी है, इज़्ज़त वाली कंपनी है, वक़ार वाली कंपनी है।
گورنمنٹ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو گورنمنٹ اس کو کبھی بھی انکار نہیں کرے گی کہ آپ پاکستان سے ورکر نہ منگوائیں، آپ انڈیا سے ورکر نہ منگوائیں، آپ بنگلہ دیش سے ورکر نہ منگوائیں۔ جس کنٹری کے ورکر کی اس کو ضرورت ہوگی اس کنٹری کے ورکر کے لیے آن ڈیمانڈ ویزا کی اپلیکیشن ڈالی جائے گی باقاعدہ اسپیشل ریکویسٹ کے ساتھ۔ اس کو بولتے ہیں جی آن ڈیمانڈ ویزا، ویزا بین ہونے کی صورت میں بھی ویزا نکلوانا، یہ آن ڈیمانڈ ویزا ہوتا ہے۔ اب آن ڈیمانڈ ویزے کے لیے میں پہلے بھی آپ تمام دوست احباب کو بتا چکا ہوں، آگاہ کر چکا ہوں کہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کا کمپلیٹ ہونا، ایکسپیرینس لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ جس کام کے لیے آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کام کے اوپر مکمل عبور ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ تمام دوست احباب کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔